أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا سيدنا بدر तुझा नूर हुदा तेरी अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना जाहिरी हरदम जुआ तू रख देगा हरदम जुआ रख देगा सल्ले अला मोहम्मद वअला आले सय्यिदना मौलाना मोहम्मद। ये वाला जो खुतबा मेरे पीरो मुर्शिद जब तकरीर में जाते थे तो पहला पढ़ा करते थे। मुझे इतने अच्छा लगता था ये वाला खुतबा जब उन्होंने पढ़ते थे। जब मेरा उम्र 21-22 का था तब उनके साथ जलसे में जाते थे तो मैं याद जवानी कर लिया था। बाद में मतलब किताब में देखकर इसको मैंने याद जवानी कर लिया। तो आज ऐसा कभी कभी दिल होता है तो मैं ये पढ़ लिया करता हूँ और आज चाह रहा था कि आप लोगों से शेयर करें। हमारे जब बालक उम्र था हमारे पीरो मुर्शिद पीर बदरुद्दीन अजहरी मिसरी मौलाना खलीफा पुरपुरा शरीफ हावड़ा हुगली, जो हावड़ा हुगली है कलकत्ता, वहाँ पे पुरपुरा शरीफ है, वहाँ का खलीफा है, वो अमीर शरीयत है। अजहरी था, मुफ्ती आजम था, हाजी साहब था। हमारे पीरो मुर्शिद की हसीन याद आज भी याद आता है। उन्होंने मतलब अभी तो पर्दापुशी किए हैं, हावड़ा पांचला में है पीर बदरुद्दीन साहब। तो बहुत बारीकी मसाइल पर उन्होंने हमको तालीम दिया करते थे। हमारे पीरो मुर्शिद से जब हम बयात हुए तब हमारे 22 वर्ष उम्र था, 22 साल उम्र था।
उसके बाद शादी के बाद जब 3 साल तक था मैं गांव में, उसके बाद उनके इशारे थे जो और दो, और मतलब दो नहीं बोला था, बोला था और तालिबे पीर कुछ निशानी दिए थे, बोले आप अगर ऐसा पीर मिल जाए तो उसको तालिब हो जाना, तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मतलब ऐसे ही कुछ सवाल मैं कर दिया करते थे जानकारी के लिए। उन्होंने कहता था मैं चाहे तो बता दूं, लेकिन हर बात हर जगह से सुना नहीं जाता। उसकी जगह होता है, उसके समय होता है, उसका आदमी होता है, वहीं से सुनना ठीक है। मैंने कहा था कि देखना, नमाज और रोजा का तो किनारे नहीं आते, हम लोग जैसे नमाज पढ़ते शरीयत में परवाह नहीं कहते नमाज रोजा, हम लोगों की जैसे नमाज रोजा का परवाह नहीं कहते, लेकिन वो नमाजी है, रहता है अपने मर्जी से, लेकिन खुद को बहुत बड़ा वली कहेगा, खुद को गौस पाक के दामन से वाबस्ता कहेगा। खलीफा है ऐसा पीर मिल जाए तो, खलीफा है ऐसा पीर मिल जाए तो बयात, तालिबे बयात हो जाना, बहुत सारे सवालों का जवाब तुम्हारा मिल जाएगा, वो हक है। और देखना ऐसा भी पीर मिलेगा जो खुद को सारी बदनामी लेगा, अपने दामन पर कीचड़ उछाल दे कोई तो उस बात का परवाह नहीं करेगा, खुद ही कबूल करेगा सारे गुनाह, सारे गंदापन, सारे गलीज बात सबको कबूल कर लेगा, लेकिन वो खुद को पीरो मुर्शिद कहलाएगा। लेकिन उनका जो बातें नहीं है वो कद बहुत ऊंचा रहेगा, पाक रहेगा। ऐसे भी मिले तो तारीफ हो जाना। तुझे सब दिखाई देगा, सच्चाई मालूम पड़ेगा। जितना तालीम लेगा, जितना दिन के अंदर गहराई में घुसते जाएगा, तुझे मेरी हकीकत समझ में आ जाएगा, राह तरीकत की हकीकत समझ में आ जाएगा। और खुद को गुनाहगार ना समझना, क्योंकि तू मुझे भुला नहीं पाएगा। तालीम ही कुछ ऐसा था, राज ही कुछ ऐसा था, सच्ची में भुला नहीं पाया। तो मैं अपने बारे में थोड़ा चाहा कि आप लोग को कह दूं, इसके लिए कहा। बाद में ऐसा ही हुआ, ऐसे ही दोनों मतलब 3-3 साल छोड़ के अंतर में 2 मुर्शिद से मुझे तालीम होना पड़ा। परिस्थिति ऐसा ही हुआ, हालात ही ऐसा हुआ। आखिर जो तीर था, यानी बम्बई आने के बाद, वो आदिली बिजापुरी सिलसिले रिसालत से घर आने से थे। उन्होंने अली अहमद, उनकी तौहीद, उनकी कलमा मुझे पसंद आया, और मेरे पीरो मुर्शिद का इशारा था, समझ गया। वहां तलब बयात हुआ। उनके पास 3-4 साल तालीम लेने के बाद किसी वजह से फिर कलकत्ता जाना पड़ा। वहां गया, 5 लाख बढ़िया बल्कि एरिया है, हमारे ससुराल है। वहां पे देखा वो पीर मिला जिसे मुझे दिखाया गया था मुराकबा तसाउफ में।
समझो ख्वाब में, समझो आधी नींद में, समझो इन दोनों को दिखाया गया था। शकल सूरत मिल गया, जैसे ही मिल गया मैंने उनके पीछे पड़ा बहुत बड़ा करने के लिए। वो सब बात मिल गई, अपने पे बदनाम लेगा, अपने दामन में कीचड़ गिरे कोई परवाह नहीं करेगा, लेकिन बातिन से पाक रहेगा, आला ओला रहेगा, कद ऊंचा रहेगा। ऐसा ही हुआ। और ये सब होने के बाद वहां पे भी 3-4 साल रहे, 3.5 साल तक करीब। फिर वहां से खिलाफत जाहिर हुई। फिर खिलाफत इजाजत नमा उन्होंने देने के बाद मुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं समझ में आया, जरूरत नहीं पड़ा और कहीं जाने की। बाद में बरसा कदरी यामिनी की सिलसिला आदिल विजापुरी का घराने से, जो पीर मुर्शिद तालिब पीर मेरा था, मैं तालिब हुआ था, उन्होंने भी इजाजत दिया था खिलाफत के लिए, इजाजत के लिए। लेकिन बात यह हो कि मैं और जरूरत नहीं समझा, क्योंकि जो चिश्ती निजामी घराने में जो है, चिश्ती घराने में जो है हमारे पीर मुर्शिद का, वो एक ही जगह में सब कुछ मिल गया। हमको चिश्ती बनना है, कादरी बनना है, नक्शबंदी बनना है, मुजद्दिदी बनना है, जो बनना है, जो समझना है तालीम को। खाली बनना नहीं है कपड़े से, कपड़ा ओढ़ लिया हम चिश्ती बन गया, कपड़ा ओढ़ लिया हम कादरी बन गया, कपड़ा ओढ़ लिया हम नक्शबंदी बन गया, ऐसा नहीं। तरह तरह का कलर ओढ़ लिया हम उसका सिलसिला का हो गया, ऐसा नहीं। बल्कि बात और गहरे तालीम और तबीयत से बनाया। उन्होंने कहते थे एक बोल सा चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, यानी गाबड़िया जो जिससे खिलाफत नवाजी से जो मेरा आखिरी पीर हुआ और जहां पे सब कुछ मिला, जिसकी इशारे का मैं इंतजार में था, वो वहां मिला। उन्होंने कहते थे कि तुझे तो ये सब पीरों ने बना दिया है, अब तुझे वो बनाना है जो जिसे कहते हैं खिलाफत और इजाजत पीर तरीकत के अंदर हर समझ को गहराई से, समुंदर में जैसे तैरना तो सीख गया, समुंदर की गहराई में हांगर है, तोमीर है, जलहस्ती है, तरह तरह की खतरा है, उससे कैसा मुकाबला करेगा, उससे कैसा झेलेगा, किस तरह तू लड़ेगा, किस तरह तू पहचानेगा इंसान को सामने रूबरू देख कर ही कि उसकी तालीमात हैसियत कहाँ तक है। वो इंसान जो बात कर रहा है वो कहाँ, कौन सी मकाम में अभी खड़ा है, कौन सी मंजिल पे खड़ा है। बस एक ही बात है, कह सकता हूँ कि अब जरूरत नहीं पड़ा कहीं जाने की, किसी की उधर जाने की। अब ये बात मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो लोग सुनते हैं उनके बीच शेयर कर देना अच्छा है, कि कुछ बातें पर्दा ना रहे मेरे बारे में, आप लोग जाने, क्योंकि आगे बहुत काम है सिलसिला का, रिसालत का, विलायत का। धीरे धीरे हम अपना जिंदगी के कुछ हसीन लम्हे का बात बताएंगे, बाप माँ गुरुजों, हम किस तरह अपनी जिंदगी का हर मुसीबत के बीच में भी हसीन लम्हों को चुन के निकाला और उसके भरपूर लुत्फ उठाया और आज भी उठा रहा है। आमीन। अल्लाह सबको हिदायत करे।